नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, और कितनी आवकें जो है वो आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उनसे गिराकी कैसी बन गई है, भाव कैसा बन गया है, उठाव कैसा बन गया है। और फिलहाल फलों पे अगर हम बात करें तो बैलेंस लगभग जो है वो कितना पहुंच चुका है, कितने कट्टे फिलहाल फलों पर रखे हुए हैं, और नवरात्रों में फिलहाल आलू की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी चमक लगातार बन रही है। और जो भी भाव आपको हम बताएंगे इस वीडियो में वो सभी 50 केजी के हिसाब से होंगे, यानी कि जो पैकेट होते हैं इस तरह के, ये बोरी आप देख रहे हैं, इसमें 50 केजी का वेट आजादपुर मंडी में होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव बनता और चलता नजर आ रहा है, कैसी गिराकी बनती और चलती नजर आ रही है, और आज सोमवार के दिन क्या कुछ माहौल आलू के बाजार में है। चलिए आलोक भाई सबसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है भाई साहब जी। जी आप सुनाएं कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। और नवरात्रों का दौर चल रहा है, हाँ जी। तो जय माता दी बोलना जरूरी है। जी जी, जय माता की। जय माता दी। और भाई साहब आज सोमवार का दिन भी है, कैसी चमक है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसा उठाव, उस पर बात करें। उससे पहले आवक हमारे दर्शकों को आज बताइए कि आवक मंडी में कितनी पहुंची। दीपक जी आवक तो पूरी है, कम नहीं है। 160-65 गाड़ी के अराइवल है आज। जी जी। नवरात्रों में अच्छा अराइवल हो रही है, और बिक्री भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉर्मल, पहले के मुकाबले नवरात्रों में थोड़ी ठीक है। रोजाना 100 गाड़ी 110 गाड़ी बिक जा रही है, तो ठीक है जी, बिक्री तो ठीक है, लेकिन अराइवल भी थोड़ी सोमवार के हिसाब से ज्यादा है। बट यही है कि अगर आज ज्यादा होती है तो अगले दिन थोड़ी कम हो जाती है, तो एवरेज आउट हो जाता है। तो आज 160-65 गाड़ी के अराइवल है जी। आलू भाई साहब शनिवार शाम तक कितना आलू जो है वो गाड़ियों के हिसाब से बैलेंस रह गया था? देखिए शनिवार को रह गई थी करीब 14-15 गाड़ियां बस। हाँ। और नीचे जो था फड़ों पर वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था आलू। शनिवार को तो मतलब जो कल का बैलेंस है, इतवार को जो नीचों का फड़ों का है वो करीब 13,000 कट्टे का बैलेंस, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि बिकता रह रहा है, मार्केट भी रुका ही हुआ है, कोई बहुत ज्यादा अराइवल से मंदा हुआ तो नहीं है। पिछले हफ्ता भी बाजार ठीक ही बना हुआ है। और बस अब शनिवार को वैसे गाड़ियां कितनी थी? गाड़ियां काफी थी शनिवार को भी, 150 प्लस थी गाड़ियां। 150 प्लस गाड़ियां थी, और उस हिसाब जी बिक्री ठीक रही शनिवार को। हाँ, और तभी 10-15 गाड़ियां बची। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो आप ये सोचो 100-125 गाड़ियों में भी कई बार 50-60 गाड़ियां बैलेंस बचती है। अभी हो क्या रह रहा है जी, आलू के हिसाब से लोगों को लगता है महंगा, लेकिन बाकी सब्जियां महंगी है आलू से भी ज्यादा, तो उससे कंपैरेटिवली सस्ता लगता है, तो इसलिए सेल भी ठीक हुई है। और मैं पहले भी अगर आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ही सबसे ज्यादा सेल होती है आलू, स्टोर के आलू। बिल्कुल सही कहा आपने। और बस अब इस समय अगर हम आवकों की बात करें तो आवकें कैसी आपको लग रही है? अब कुछ और बढ़ेंगी या ऐसी चलेंगी? देखिए रेट जो है अब अपने पूरे साल वैसे तो इसी रेंज के आसपास मार्केट रही है, और अब किसान भाइयों को लग रहा है कि स्टोरों में भी आलू कम रह गया है। आगे 10-15 नवंबर से नया आलू का भी आने का, तो जिन लोगों के पास आलू है तो सब लोगों का रुख निकालने का है, और कुछ लोग स्पेशली नवरात्रों के लिए भी रोक के रखते हैं, तो वो भी अब चल ही रहे हैं। तो निकालने का रुख बना हुआ है, निकाल रहे हैं और बिक भी रहा है। अच्छी बात यह है कि बिक भी रहा है, सेल ठीक है, और रेट पर भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रेट भी ठीक ही बनेगा जी। बस अब आपको वैसे क्या लगता है कितने प्रतिशत किसानों के हाथ में आलू होगा और कितने प्रतिशत व्यापारी भाइयों के हाथ में आलू? देखिए इस बार आलू रखते टाइम भी महंगा था काफी, तो आलू व्यापारी के पास तो बहुत ज्यादा था नहीं। आलू इस बार कम से कम 80-85% आलू शुरू से ही किसान के हाथ में है, और किसान भाई को ही फायदा मिल रहा है। अभी भी जो व्यापारी भाई ला रहे हैं किसानों से ही खरीद के ला रहे हैं। व्यापारी भाइयों के पास बहुत ज्यादा आलू नहीं था, जो थोड़ा बहुत था महंगा स्टॉक था, तो वो लोग पहले ही निकाल के बेच चुके हैं। जी जी। और अब धीरे धीरे क्या लगता है कि जो होशियारपुर का और ऊना का आलू आएगा, उससे पहले पहले आलू जो है शुगर फ्री वाला काफी हद तक खत्म हो जाएगा? हाँ नहीं, ऐसे आलू आने को तो देखिए वो तो नवंबर में आता है आलू, शुगर फ्री आपको पूरा नवंबर भी मिलेगा, दिसंबर तक भी आता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये रश है, ये रश नहीं रहता है।
जो हमारी अगर 100 110 20 गाड़ी की अराइवल है, तो वो जैसे जैसे नया आलू बढ़ता है वैसे वैसे पुराना आलू कम होता जाता है। तो अराइवल करीब करीब उतनी बनी रहती है, उसमें नया बढ़ता जाता है, पुराना थोड़ा घटता जाता है। जी। अच्छा भैया, होशियारपुर का ऊना का आलू तो इस बार लेट हो गया है, लेकिन उत्पादन में भी कुछ खबर आ रही है कि उत्पादन में कुछ फर्क पड़ सकता है इस बार? लेट की अभी देखिए प्रेडिक्शन ही करी जा रही है कि लेट है, बाकी मुझे नहीं लगता इतना लेट है जी। तो जनरली कभी कभी तो दिवाली पर या अक्टूबर के लास्ट वीक में आया था जी तो अभी भी उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा आलू। जी। अब वो कितनी स्पीड से आ पाता है ये अलग बात है देखने वाली। वजह यह है कि जो यूपी में आलू लगता था अर्ली वो उतना नहीं लग पाया, कुछ एरियाज में लगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगा, जी। कुछ एरियाज में लगा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगा। तो वो छोटी छोटी बेल्ट है होशियारपुर अर्ली और जो ऊना अर्ली है, तो वो इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ मंडी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। फर्क डालेगा तो जो भी डालेगा वो 10 नवंबर के बाद या 15 नवंबर के बाद डालेगा। बाकी तो अगर ये बड़ी मंडियों में जहाँ पर 100 गाड़ी की बिक्री है, अगर 5 गाड़ी 10 गाड़ी नया आलू आता भी है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं जी। और वो भी भाव से बिकना है। वो भी अगर ये आलू 1000 रुपये बिकेगा या 1100 बिकेगा तो वो 1100 से कम इतना तो बिकेगा ही, नहीं तो तेज भी बिकता है नया आलू। बिल्कुल। लेकिन उत्पादन की क्या खबरें? उत्पादन उतना ही है जितना फिलहाल हर बार होता उत्पादन देखिए मौसम क्योंकि ठीक है, लगते टाइम भी क्योंकि बारिशें होती रही है तो मौसम उनको ठंडा मिला है और गर्म नहीं मिला है। नहीं तो कई बार लगने के बाद गर्मी पड़ जाती थी, वैसा नहीं है। तो लगने के बाद तो कंडीशन तो उनको अच्छी मिल रही है और जो फसलें जर्मिनेट हो गई है, जो खड़ी है लगने के बाद, तो उनकी रिपोर्ट भी ठीक ही आ रही है। बस सिर्फ ये है कि लगा कितना है या कितना किस टाइम पे लगा, जो मार्केट को फर्क डालेगा उसको फर्क पड़ेगा। बाकी आलू की उत्पादन में तो मैं समझता हूँ अच्छा ही रहने वाला है, उसमें कोई शिकायत आएगी नहीं। जी। अच्छा भाई साहब, निकासी की हम बात करें, जैसे 15-20 दिन पहले से हम 20-25% का अनुमान लगा रहे थे, तो क्या अब और नीचे कुछ आ गई है, निकासी और ज्यादा हो गई है? निकासी स्टोर की जी? हाँ, स्टोर की जो निकासी है। स्टोर की तो सभी जगह 50% तो ऊपर ही है, 55% भी हो सकती है, किन स्टोरों में हो सकता है 2-4% ऊपर भी हो। जी जी। लेकिन ये है कि उसके बाद क्योंकि बीज का आलू भी सभी स्टोरों में होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास खाने वाला आलू मैं समझता हूँ अभी, क्योंकि हमारे को अक्टूबर चाहिए, नवंबर चाहिए, दिसंबर तक भी बिकता है आलू। ऐसा नहीं है कि ये हमारी नॉर्थ साइड की मंडियों में जरूर नए आलू का फर्क पड़ता है, लेकिन आगे जो साउथ की मंडी है, जो भी एमपी से आगे चला जाता है, तो वहाँ सब जगह पुराना आलू चलता है। तो वो तो दिसंबर तक भी आलू चलता रहता है, जिसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आलू है भी नहीं। अगर सब मिला के 30-35% भी आलू हो तो वो हमारे को दिसंबर तक भी आराम से खप जाएगा। कोई मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा मंदा होने वाली बात या कहीं ना कहीं आलू जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी। अच्छा भैया, जैसे एकदम से गाड़ियां इस तरफ बढ़ जाती हैं, 160 होती हैं, 70 होती है, तो क्या उसमें कुछ घबराहट भी नजर आती है? नहीं, घबराहट नहीं होती है। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो शुरू से ही रखते टाइम उनका ये रहता है कि हमने बेचना ही आलू नवरात्रों में। तो नवरात्रों का टाइम चल रहा है और बाजार भी अच्छे ही बने हुए हैं, तो इसलिए वो लोग आलू निकाल रहे हैं और कोई बात नहीं है। बिक्री भी ठीक है, बिक्री भी 100-110 गाड़ी रोज हो ही रही है। तो बिक्री अच्छी बनी हुई है, रेट भी कोई टूटा नहीं है। हाँ, कभी 50 रुपये 40 रुपये इतने ऊंचे भाव में कोई खास बड़ा नहीं है। 50 रुपये बढ़ भी सकते हैं, 50 रुपये घट भी सकते हैं, इतना ही फ्लक्चुएशन। जी। और वैसे जो गाड़ियां आज आपने बताई, और उन गाड़ियों में कहाँ से कितनी गाड़ियां आज मंडी में पहुंच गई, ये भी थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये गाड़ियाँ जो आ जाई हैं, पहले संभल चंदौती बेल्ट को लेते हैं तो उसमें 38 गाड़ी तो चिपसोना बेल्ट की, चिपसोना आलू की, और 30-32 गाड़ी सूर्या की है जी। इसके बाद करीब 14-15 गाड़ी लाल आलू की है, जिसमें पंजाब का भी है, 2-3 गाड़ी गुजरात का भी लाल आता है। उसके बाद करीब 60-62 गाड़ी जो अलीगढ़ से आती है, अलीगढ़ बेल्ट में ही हमारा खैर अलीगढ़ और ये साफनी वाली बेल्ट है, वहाँ से आता है, वहाँ से भी करीब 60 गाड़ी है। तो ये सब मिला जुला के तो 60 गाड़ी हो ही जाती है। 60 वो है, लाल है 14-15 गाड़ी, उसके अलावा डायमंड आलू की 3-4 गाड़ी है, फिर पंजाब से भी 4-5 गाड़ी आलू आती है। अराइवल तो अच्छी है, कम नहीं है, अराइवल बढ़िया है जी। सेल भी अब देख रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं सोमवार का दिन है, अच्छी रहनी चाहिए। जी जी। पिछला हफ्ता शनिवार तो बढ़िया रहा था, सेल भी शनिवार के दिन अच्छी रही थी, तो हम बल्कि सोच रहे थे कि बचेगा आलू, बाकी उतना हमारे आइडिया के हिसाब से नहीं बचा था आलू, सेल अच्छी रही। जी। अभी नवरात्रे के जो 4-5 दिन और बचे हैं नवरात्रे के, वो भी ऐसे ही निकलते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही रहेंगे जी, वो भी कम नहीं होता। वजह क्या है कि बाद में भी अष्टमी नवमी आ जाती है तो और बल्कि कुछ लंगर भंडारे ये सब चलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये 4-5 दिन हमारे निकल गए तो आगे भी ठीक ही निकल जाएगी। मैं नहीं समझता कि कोई खास फर्क पड़ने वाला है। आज जरूर क्योंकि सोमवार है, आलू 2 दिन का तैयार होता है,
स्टोरों में, क्योंकि फ्राइडे को आलू पलटा आता है, सैटरडे संडे 2 दिन में आलू तैयार होता है। जी कहीं ना कहीं 50-40 गाड़ी ज़्यादा ही आती है हर सोमवार को, अगर आप देखेंगे। जी। तो ये कल इतनी अराइवल नहीं होगी फ्रेश। आप देखिएगा अगर आज 40-50 गाड़ी बच भी जाती है तो कल हार्डली 80-90 ही गाड़ी आने वाली। आलोक भाई साहब जी, जैसा कि आपने बताया 12-13 हजार के लगभग कट्टे शनिवार को थे, तो आज भी रेशो फिलहाल उतना ही है? अब परसों इतना बैलेंस है ना जी, अब देखिए आज कितना रह पाता है। हाँ। वो आज मंडे को बहुत ज्यादा आलू नीचे नहीं उतारा जाता, हाँ वो गाड़ियों में ही रहता है। तो मैं नहीं समझता हूँ नीचे आज कोई खास बैलेंस बढ़ने वाला है। नीचे का तो बैलेंस उतना ही रहेगा या उससे कुछ कम हो सकता है। जी जी। और बढ़ेगा नहीं बैलेंस, मैं समझता हूँ। अगर कुछ आलू बैलेंस रह भी जाएगा तो वो गाड़ियों में ही खड़ा रहेगा। नीचे जनरली लोग कम उतारते हैं आलू सोमवार को। और आलोक भाई साहब, नवरात्रि के दौर में खास किसी आलू की फिलहाल ज्यादा डिमांड है क्या? कोई ऐसा क्वालिटी वैरायटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। डिमांड प्रॉपर सभी आलूओं की है, हर मार्केट के हिसाब से। जिस मार्केट में जैसे आलू की खपत है, जहाँ पर सूर्या बिकता है वो लोग सूर्या ही बेचते हैं, जहाँ चित्तौरा बिकता है वहाँ चित्तौरा बिकता है। जिन बाजारों में 37-93 बिकता है वहाँ 37-93 बिकता है। तो कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर डिमांड ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि सारे ही आलू अवेलेबल है, किसी में भी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो प्रॉपर सभी आलू पूरे आ रहे हैं, सबको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आलू पूरा आ रहा है, पूरा मिल रहा है ग्राहक जी। अब हम भाव की तरफ चलते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत वही चित्तौरा से ही करते हैं। चित्तौरा जो चंदोती वाला है जी, वो आप ये समझ लें कि 1200 से 1250 रुपये बिक रहा है। कोई कोई लॉट 1300 भी बिकता है, और कोई अगर हल्का होता है तो 1200 से कम भी बिकता है। ऐसे ही गुल्लों का रेट है। गुल्ला भी जो छोटा साइज है वो 900-950 बिकता है। जो बड़ा साइज है वो 1100, 1150, 1200 रुपये तक ऐसे बिक जाता है, जिसमें अच्छा साइज है। मोटा आलू जो है वो भी 1000-1050 रुपये ऐसे बिक जाता है चित्तौरा का। ऐसे ही सूर्या का है। सूर्या भी अगर जो चंदोती बैठ का है तो वो भी 1300 से 1450 रुपये तक बिक जाता है। क्योंकि लॉट ज़्यादा अच्छा होता है तो उससे ऊपर भी बिकता है। अलीगढ़ का जो सूर्य आ रहा है वो 1150-1200 ऐसे बिकता है, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। जो चंदोती वाले हैं वो एक आलू में 4-5 किस्म का आलू बनाते हैं, और जो अलीगढ़ वाले हैं वो 2 ही किस्म का जो बनाते हैं, गुल्ला बनाते हैं, आलू बनाते हैं। उसके अंदर इतनी अच्छी ग्रेडिंग नहीं हो पाती जितनी चंदोती बैठती है जी। और बाकी जो 37-93 आलू है वो समझ लिया आप 1000 से लेके 1150 रुपये तक ऐसे बिक रहे हैं। जो वैरायटी 302 वगैरह आलू है वो 900 से 1000 रुपये बिक रहे हैं। लाल आलू 1000 से लेके 1100 रुपये तक बिक रहा है, और जो गुजरात वाले आलू है वो तो 1400, 1450 रुपये, 1500 रुपये पैकेट, मतलब 50 किलो का रेट है उसका, वहाँ तक बिक रहा है। वैसे अलीगढ़ का चिपसोना क्या भाव मान सकते हैं? अलीगढ़ का चित्तौरा देखिए क्वालिटी के हिसाब से अच्छा होता है तो वो भी 1150-1200 मिल जाता है। और अगर हल्का छिला हुआ है, छटाई अच्छी नहीं है, तो वो फिर 1050-1100 वो ऐसे बिकता है। ये और जो चंदोसी के सूर्या का गुल्ला है वो? क्योंकि सूर्य का जो गुल्ला बढ़िया है तो वो 1200 से 1250 रुपये ऐसे बिकता है। अगर ज़्यादा मोटा है तो 1300 में मिल जाता है। जो छोटी गोली है वो 900 रुपये, 1000 रुपये वो ऐसे बिकता है। तो कुल मिला के रेट तो सभी ठीक ही बने हुए हैं। पूरे सीजन यही रेट चल रहे हैं। 50-40 रुपये का फ्लक्चुएशन रहा है, तो वो कभी भी हो जाता है, वो कभी बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी डायमंड आलू की भाई साहब क्या पोजीशन रहती है अगर आता है? डायमंड आलू भी देखिए जो अच्छा है तो वो भी अगर सूर्य 1400 बिकता है तो डायमंड भी 1250-1300 रुपये बिक जाता है, अगर बढ़िया डायमंड। और अगर ये अलीगढ़ बैंड वाला डायमंड आता है तो वो 1100-1150 रुपये बिकता है सूर्य के आते जी। अच्छा भाई साहब, संभल में और चंदोसी में हम कंपेयर करें या संभल और अलीगढ़ में कंपेयर करें भाव? हैं। संभल से प्रॉपर संभल का आलू कम आ रहा है, चंदोसी का ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। संभल के आलू दिल्ली मंडी में कम आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी मतलब संभल चंदोसी कोई बहुत दूरी नहीं है, वैसे हार्डली 20-25 किलोमीटर का ही फर्क है। मगर यहाँ पर क्योंकि ग्रेडिंग अच्छा मांगा जाता है तो वो चंदोसी बेल्ट है, वजीरगंज बेल्ट है, वहाँ से ज़्यादा आलू आता है जी। और संभल प्रॉपर संभल की अगर स्टोर से बात करें तो वहाँ से कम आ रहा है। वहाँ से तो हार्डली 8-10 ही गाड़ी आ रही है जी। बिल्कुल। अच्छा भैया, गुल्लों की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड के जो गुल्ले हैं उनका भाव क्या मान सकते हैं? देखिए हाइब्रिड के गुल्ले जो बिक रहे हैं वो 850 से 250 रुपये ऐसे बिक रहे हैं। जो 37-93 गुल्ले हैं वो 900 से 1050 रुपये बिक रहे हैं। सारा साइज और टाइटनेस की बात है। अब वजह क्या है कि लास्ट टाइम धीरे धीरे शुगर फ्री आलूओं पे आ रहा है तो ये हल्के मुलायम भी होने लगे। स्टोरों में आलू कम रह जाते हैं, मशीनें चलती है तो चैम्बर में आलू कम होता है तो वो लूज ज़्यादा हो जाता है, श्रिंकेज भी ज़्यादा आती है, तो वेट लॉस भी होता है। तो मैं तो शुरू से यही कहता आ रहा हूँ, अगर आलू कहीं ना कहीं अभी थोड़ा महंगा भी होता है
तो उतना वेट लॉस भी हो जाता है। बिल्कुल क्योंकि लास्ट में वेट लॉस होता है स्टोरों में आलू। बिल्कुल। अच्छा भैया, चंदोसी के सूर्या का बम्पर क्या भाव मान सकते हैं? देखिए बम्पर अगर बहुत बढ़िया है तो 1100 रुपये, और अगर एवरेज है तो 1000 रुपये। ये जी। और इस तरफ अलीगढ़ के जो बम्पर हैं, बम्पर उनके भी ठीक ही बिक रहे हैं। बम्पर जितने लेना है बेसिकली वो क्वालिटी को देखता है और सफाई को देखता है। उसमें संभल चंदोसी में बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो भी साफ बना के लाता है बम्पर तो वो बिक जाता है। वजह क्या है कि बम्पर जिस पर्पज के लिए उन्हें करना है, हलवाइयों को दे रहा है या और लोगों को दे रहा है, तो उनको सिर्फ वैरायटी चाहिए और सफाई चाहिए। तो चाहे अलीगढ़ साइड का हो या चंदोसी साइड का हो, प्योरिटी के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से दोनों को अच्छा रेट मिलता है। और जैसे भंडारे वगैरह होते हैं तो उसमें ज्यादातर बम्पर ही यूज होता है। हाँ जी, बम्पर यूज होता है। शादी ब्याह में, भंडारों में 37 का भी प्रेफर करते हैं वो लोग। हाँ। और बाकी सूर्या को भी लेते हैं। बम्पर तो मेन इसी में यूज होता है। जी। तो एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं, फिर आखिरी में एक बार आपका रिव्यू भी लेंगे हम। जी। तो ये भाई साहब कौन सी है? ये आलू जैसे ग्रेडिंग हुआ है जी, उसमें से निकल के आया अलग 27 कट्टे हैं। थोड़ा जिसमें लूज है, थोड़ा हल्का, थोड़ा छेद वाला इसमें आलू है। तो ये फ्राई सोन आलू का है। इसका भाव क्या मान सकते हैं भाई साहब? भाव देखिए अभी तो 900 रुपये लगा, देखिए कैसे बिकता है। जी। और बाकी भाई साहब T7 वगैरह भी मंडी में आ रहे हैं? कम आ रहे हैं जी, इक्का दुक्का आ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। वो बेसिकली वैरायटी आलू ही होते हैं, उनको इतना लंबा रखता नहीं है किसान। उनको शुरू में ही निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी स्टोरों के शुरुआत में इनको निकालते हैं, उनमें स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, इतना लेट तक वो आलू बहुत अच्छी कंडीशन में स्टोरों में रहता नहीं। जी। तो जैसे ख्याति है, कुफरी मोहन है, उसी लेवल में आ जाते हैं वो भी? हाँ नहीं, उनकी शेप थोड़ी लंबी होती है। कुफरी मोहन है या ख्याति, उनकी शेप कहीं ना कहीं थोड़ी 37-38 से मिलती जुलती होती है जी। लेकिन T7 जो है वो लंबा होता है। तो उसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं? बेसिकली है वो हाइब्रिड ही आलू, लेकिन शेप उसकी लंबी हो जाती है। जी। लेकिन क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, इतनी रुकता नहीं है, तो उसको इतनी देर तक रोकते नहीं है किसान भाई। उसको T7 आलू को कोशिश करते हैं कि वो जल्दी शुरुआती स्टोर के टाइम पे ही निकाले। जी बिल्कुल सही बात है। वैसे ये बम्पर किसका है? ये चिप्सोरा का है जी। अच्छा। और बहुत फाइन क्वालिटी का बम्पर लग रहा है। बहुत अच्छा है। इसका भाव क्या मान सकते हैं? ये भी देखिए बता तो इसको भी 1100 रहे। 1050 बिकता है, 60 बिकता है, कैसे बिकता है, इसी रेंज में बिकेगा। और ये बम्पर किसका है? ये भी चिप्सोरा का ही है जी। अच्छा अच्छा। और इसका क्या मान सकते हैं वैसे? लाट है ये 1000 रुपए का। अच्छा ठीक है। और इस तरफ ये जो आलू है हमारे पास, आलू जो लंबे आ रहे हैं जी, वो वही मैंने बताया आपको, 1300, 1350, 1400 रुपए क्वालिटी के हिसाब से है। ज्यादा बढ़िया होता है तो ऊपर भी बिक जाता है। ये सूर्या है क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और ये गुल्ला? ये गुल्ला है जी। ये गुल्ले की पोजीशन भी 1150-1200 रुपए है जी। थोड़ा साइज इसका मीडियम है, बहुत मोटा नहीं है गुल्ला जी। उसके बाद ये फिर सूर्या आलू है जी। ये भी यही 1300 से 1400 की पोजीशन है जी। और ये वाला वैसे? ये जैसे प्राइस हो ना आलू का है जी। अच्छा, इसका भाव क्या मान सकते हैं? हाँ, ये भी कहीं ना कहीं देखिए 1150 के आसपास बिकना चाहिए। अच्छा जी। भाई साहब चलते चलते क्या कहेंगे हमारे किसान साथियों को, कल आवक कैसी रहनी चाहिए? देखिए आवक अगर मैं मान के चलूँ आज 160 गाड़ी है तो कहीं ना कहीं 40 से 50 गाड़ी तो बैलेंस बचेगा। जी जी जी। और 80-90 गाड़ी और आ जाएंगी तो मैं समझता हूँ कल आज जितनी नहीं होगी बैलेंस मिला के भी कुछ ना कुछ कमी होगी। बिल्कुल 125-30 गाड़ी में एक्सपेक्ट करूंगा कल के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को, व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, सभी को मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक जी, नंबर मेरा 98-101-12-711 है जी। दुकान हमारी सब्जी मंडी आजादपुर में 273 नंबर है। फर्म का नाम हमारा BP एंड कंपनी है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ एक बार भाई साहब का, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं A273 BP एंड कंपनी, त्रिलोकचंद्र एंड सन्स, और नंबर लिखे हैं। बाकी मैनुअली नंबर आपको भाई साहब ने बता ही दिया है। आप एवरी टाइम जब भी इनको कॉल करेंगे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और चलते चलते मैं एक बार आपको ये खड़ों पे रखे हुए कट्टों की तस्वीरें और दिखा देता हूँ।